दोस्तों, आपको जब भोजपुरी का नाम सुनते होंगे तो ज़्यादातर जो गाने हैं, जो वल्गर गाने भी हैं, जैसे लॉलीपॉप लागेलू और कमरिया हिलेला, ये याद आता होगा। लेकिन भोजपुरी का एक और एस्पेक्ट है। आज मैं बात करूंगा भोजपुरी की एक लोक कथा की, जिसमें एक चिड़िया की स्ट्रगल और उस स्ट्रगल के बाद सफलता की कहानी है। वो आज के दिन में हमारे सभी ह्यूमंस के लिए भी रेलिवेंट है। मैं उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले सफलता के बारे में बात करने के लिए मेरे ख्याल से आप लोग सोचेंगे कि ये कौन आदमी है जो सफलता की बात कर रहा है, खुद सफल है, फेलियर है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये अपना इंट्रो में मैं अपना गुणगान ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि गुणगान करने के लिए आज के दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपना करते रहते हैं। लेकिन ब्रीफ में अपना क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि मैं एक लॉयर हूँ। टॉप फॉर्म में दिल्ली में मैं पार्टनर हूँ। अगर लोकल भाषा में बोला जाए तो मैं एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी हूँ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा मैटर्स होता है। इसके अलावा केवल इंडिया नहीं, बाहर के भी वेरियस कोर्ट्स जैसे श्रीलंका, लंदन, रसिया, यूएस, इन सब के भी मैटर्स में हम लोग एडवाइस करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उस टाइप का मैं काम करता हूँ। तो और फोर्टीज में हूँ, तो रीजनेबली एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल हो। तो हम लोग आज बात करेंगे एक कहानी की, जो कि लोक कथा में जो बचपन में बच्चों को सुनाया जाता है। मैं भी अपने बचपन में सुना था। जो भी लोग भोजपुरी बेल्ट से आते हैं उन्होंने ये कहानी सुनी होगी। बाकी भी जगह हो सकती है, अलग भाषाओं में भी ये कहानी हो। उनके बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी तक उस रिसर्च में सामने नहीं आया है। लेकिन जो भोजपुरी भाषा में रिसर्च में भोजपुरी भाषा की जो लोक कथा है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये कहानी होती है कि बेसिकली एक चिड़िया की कहानी है। उस चिड़िया का दाना जो है वो एक खूटा में फंस जाता है। खूटा आप लोग समझते होंगे, जो गाय भैंस इन सबको बांधने वाला गांव में जो चीज़ होता है उसको खूटा बोलते हैं। तो उसमें उसका दाना फंस जाता है। और वो भोजपुरी में है। मैं बीच में भोजपुरी का भी प्रयोग करूँगा, क्योंकि भोजपुरी बेल्ट से मैं भी हूँ। तो उसमें कहानी में ये होता है कि जब भोजपुरी उसका चिड़िया का दाना फंस जाता है, तो चिड़िया बेसिकली उसको निकालने की खुद से कोशिश करती है, तो वो अनसक्सेसफुल रहती है। तो उसके बाद वो सबसे पहले बढ़ई या कारपेंटर के पास पहुंचती है। बढ़ई से बोलती है, भोजपुरी में है तो बढ़ई से बोलती है कि बढ़ई बढ़ई खूटा तोरा, खूटा में हम मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊँ, का लेकर परदेश जाऊं। मीनिंग की बेसिकली वो बोल रही है कि बढ़ई यानी कि कारपेंटर जी, आप इस खूटा को तोड़िए, इससे मेरा दाल निकालिए। और क्योंकि दाल अगर नहीं मिलेगा तो मैं क्या खाऊंगी, क्या बच्चों को खिलाऊंगी। ये अपना कंसर्न एक्सप्रेस करती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इससे साइड टॉपिक पर चले जाते हैं कि सबसे पहले इस कहानी में वो बढ़ई के पास जाती है। ये कहानी का एक और चेन है जो कि हमारे सोमा से भी लिंक है, हमारे चैनल से लिंक है, इसलिए मैं इसको मेंशन करना चाहूँगा। फर्स्ट तो बढ़ई के पास, बढ़ई जात आज के डेट में हम लोग अनफॉर्चुनेटली उसको एक लो कास्ट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन बढ़ई जात का काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। काफ़ी यहाँ की एक मूल निवासी है। अगर बहुत सारे शहर देखेंगे जिनका नाम बर से स्टार्ट होता है, वो शहर भी शायद बढ़ई जातियों ने बसाया होगा। जैसे कि जो दो शहर जिनका नाम मेरे दिमाग में आता है, एक राजस्थान में बाड़मेर है, वो उनके नाम से मैच खाता है। सिमिलरली एक यूपी में बाराबंकी है, वो उनके नाम से मैच खाता है। तो अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो बेसिकली वो जो बढ़ई हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारा एक दाना निकालने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो उसके बाद चिड़िया जो है राजा के पास जाती है, अपना फिर से वो दुखड़ा राजा को बताती है कि राजा हेल्प करें। बढ़ई उनका बात नहीं मान रहा है चिड़िया का। इसका भोजपुरी में पूरा एक गाना होता है, तो उस गाने को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बेसिकली राजा फिर बोलते हैं कि क्या मेरे पास यही काम है कि चिड़िया का दाना निकालूं, बहुत सारा काम है देश दुनिया में, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करने वाला हूँ। तो राजा के बाद वो फिर रानी के पास जाती है। रानी भी ऐसा ही एटीट्यूड लेती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी मतलब उस कहानी में ऐसा है कि रानी अभी बोल रही है कि नहीं, मुझे मेकअप करना है, मुझे ये करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगी। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर नेक्स्ट स्टेप लेती है, एक सांप के पास जाती है। सांप यानी कि आप लोग इंडिया में समझ सकते हैं कि नाग के पास जाती है। नाग इंडिया में काफ़ी फेमस सांप है, जिसको कोबरा हम लोग बोलते हैं। अ, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा साइड डिविएशन लेना चाहूँगा दोस्तों, कि नाग जो है ऐसे भी इंडिया में एक नाग वंश भी रहा है, जिसको ज़्यादातर हम लोग हिस्ट्री में भूल चुके हैं। और उनको भी, नागों को भी हमने लो कास्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो इन चीज़ों से ये भी पता चलता है कि हिस्ट्री का कुछ इनजस्टिस, एंड एज अ लॉयर मैं कंसर्न होता हूँ जस्टिस से, तो इसलिए जहाँ चीज़ें जो भी रेलिवेंट लगती हैं उसको मैं मेंशन करते चलूँगा।
तो नागों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जैसे कुछ सिटीज़ हैं, जैसे कि नागपुर, उन शायद नागों ने ही बसाया होगा। वैसे ही नागौर है राजस्थान में, वो भी शायद नागों ने ही बसाया होगा। नाग मतलब नाग वंश था, वो सांपों का वंश नहीं था। शायद उनका नाम नाग इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वो लोग सांपों को कंट्रोल करने के मेथड को जानते थे, विधि को जानते थे। साँप भी फिर इंडिफरेंस दिखाता है चिड़िया की बात से। साँप नहीं वो मानता है, बोलता है कि मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मैं अपना चूहा खाने जा रहा हूँ, या जो भी बोलता है। तो बेसिकली साँप भी उसे भगा देता है चिड़िया को कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें हेल्प करने की। चिड़िया डेस्परेट होती है, आगे बढ़ती है, लेकिन रुकती नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ये भी एक सोचने की बात है कि चिड़िया ये भी नहीं करती है कि नहीं नहीं मैं अब भगवान का पूजा करूँगी, यज्ञ करूँगी, या कर्म करूँगी, फल की चिंता नहीं करूँगी। उसके पास फल का एक टारगेट है कि मेरा दाल फंसा है, उस दाल को निकालना है। तो ये सब चीज़ें जो इस कहानी में है, मेरे हिसाब से आज के ज़माने के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, एज अपोज टू सेइंग कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, या फिर यज्ञ करो, भगवान का पूजा करो। मैं किसी का फेथ को नहीं हर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन एक इस कहानी के पैटर्न में देखें तो कहीं ये बात नहीं आती है कि चिड़िया रुक कर किसी भगवान को याद करने लगी या मक्का मदीना जाने की बात करने लगी। चिड़िया जो है उसका अपना टारगेट क्लियर है कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए वो अब आगे बढ़ती है। तो सांप जब मना करता है तो वो बांस के पास जाती है, मतलब बैम्बू ट्री के पास, और बैम्बू ट्री को बोलती है कि बैम्बू ट्री तुम इस सांप को मारो, क्योंकि ये मेरा बात नहीं मान रहा है, ये मेरा दाना निकालने में मदद नहीं कर रहा है। दोस्तों बांस भी बहुत ही इंडिया का बहुत ही पुराना ट्री है, इंडिया और चाइना का इंडिजिनस ट्री है। और बांस के नाम से भी बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, जो गांव का नाम होता है बस्सी, बसियाँ, और भी आप लोग देखेंगे बस्से नाम बहुत सारे गाँव का है। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उन गाँवों का नाम इसीलिए पड़ा होगा क्योंकि वहाँ बांस का कुछ जंगल होता होगा, या कुछ भी कुछ बांस से रिलेटेड वहाँ की इकोनॉमी होगी। तो बांस भी का पेड़ भी उससे मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिकली मेरे पास भी और कुछ कुछ काम है, अपना वो बांस भी इंडिफरेंस शो करता है। तो बांस के इंडिफरेंस शो करने के बाद वो हाथी के पास जाती है। ये कहानी फॉकटेल है दोस्तों, मतलब कि ओरल ट्रेडिशन है, तो ओरल ट्रेडिशंस में ऑब्वियसली डिविएशंस होते हैं। कुछ लोग और इसमें ट्विस्ट आते हैं कि कोई लोग कहानी में अलग अलग कैरेक्टर आ जाएंगे, लेकिन एक पैटर्न जो मैंने बार बार सुना है उस कहानी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। बाँस के बाद कहानी में कहीं-कहीं अलग डेविएशन होता है। कोई बोलते हैं कि किसी आग के पास जाती है कि तुम बाँस को जला दो, फिर समुद्र के पास जाती है। लेकिन हम लोग सीधे एक अगले लेयर पे पहुँचते हैं कि वो हाथी के पास जाती है। हाथी को बोलती है कि ये बाँस का सारा जंगल जो है, पेड़ जो है, इसको तोड़ दो क्योंकि ये मेरा हेल्प नहीं कर रहा है। तो हाथी भी फिर इंडिफरेंस वो करती है कि नहीं, चिड़िया के लिए मैं एक दाने के लिए इतना सारा जंगल तोड़ूँगी। तो वो मना कर देता है हाथी भी कि नहीं, ये मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कंसर्न नहीं हूँ तुम्हारे इस दाना से। चिड़िया इसके बाद सोचती है क्या करूँ? तो अपना एक जगह बैठकर सोच रही होती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए। लेकिन उसका एक आइडिया होता है कि नेक्स्ट स्टेप सोच रही थी तो जो भी उसको सामने दिख रहा था उसके सामने अपना वो प्रॉब्लम प्रेज़ेंट कर रही थी। तो उसी के क्रम में कुछ चींटी दिखती हैं। तो चींटियों से वो चींटी पूछती है कि क्यों सैड हो तुम? तो चींटी को ये बताती है कि मेरा दाना फंसा हुआ है और वो दाना निकल नहीं पा रहा है। तो चींटी को ये भी बताती है कि मैंने हाथी को अप्रोच किया था, मैंने बांस को अप्रोच किया था, अपनी पूरी कहानी बताती है। तो चींटी जो है वो तैयार हो जाती है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। चींटी उसके साथ के इनजस्टिस को अप्रिशिएट करती है और बोलती है कि हम लोग तुम्हारा हेल्प करेंगे। तो चींटी सबसे पहले हाथी पर अटैक करती है कि हाथी के नाक में घुसेंगी, सूंड में घुसेंगी। तो हाथी ऑब्वियसली इससे घबरा जाती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं हेल्प करूँगी। फिर ये रिवर्स में कहानी चलने लगता है। फिर हाथी जो है वो बांस के पास जाती है। बांस बोलता है कि नहीं नहीं मेरा पेड़ मत तोड़ो, जंगल मत बर्बाद करो, मैं हेल्प करूँगा। सिमिलरली फिर वो स्नेक के पास जाती है, स्नेक भी रेडी हो जाता है। स्नेक के डर से, नाग के डर से रानी रेडी हो जाती है, रानी के बोलने से राजा रेडी हो जाते हैं, और राजा के बोलने से ऑब्वियसली बढ़ई रेडी हो जाते हैं। तो चिड़िया का काम जो है हो जाता है, उसका दाना जो है मिल जाता है। तो इस कहानी में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कैसे चिड़िया स्ट्रगल करती है और स्ट्रगल के बाद वो अपना सफलता पाती है। तो
इसके लिए ऑब्वियसली इंग्लिश में टर्म्स भी हैं, हिंदी में ऑब्वियसली हम लोग संघर्ष बोलेंगे कि संघर्ष करती है। हिंदी और भी टर्म्स इंग्लिश में बोले जा सकते हैं, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। बेसिकली जो आपको चाहिए उसके लिए हर चीज़ जो पॉसिबल है वो करना पड़ता है। तो इस टाइप का बेसिकली चिड़िया अप्रोच दिखाती है, जो कि आम आदमी हम लोग ह्यूमंस भी आज के डेट में अप्रोच ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जो गीता, उपनिषद या बड़े बड़े अपने ग्रंथों में लिखे गए हैं, उसका असली एक तरह से बात बोला जाए तो ओशो जो थे, रजनीश ओशो, वो सही बोलते थे कि मेरा ज्ञान जो है अमीरों के लिए है। तो ठीक है, आपके पास बहुत पैसे हैं, ये सब डेली डे टू डे लाइफ स्ट्रगल नहीं है, तो उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन डेली स्ट्रगल्स में इस टाइप की चीज़ें जो कि रिजिलियंस डिमांड करती हैं, रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, उस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो और इस कहानी से ये हमें मिलता है ऑब्वियसली, एक केवल स्ट्रगल और रेजिलियंस ही सक्सेस की तरफ नहीं ले जाता है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इस कहानी से मिलता है। और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे नहीं, 3-4 मेरे दिमाग में और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप देखोगे कि मेरा चैनल जो है उसका नाम है क्वेस्ट फॉर सोमा। क्वेस्ट फॉर सोमा जो है वो ऋग्वेद के सोमा को खोजने की कोशिश करता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सोमा के खोजने की कोशिश में मैं ये चिड़िया की कहानी का क्यों लेकर आया। तो इसका लिंक ये है कि सोमा जो है ऋग्वेद का भी, उसका भी अगर अल्टीमेट पर्पस देखा जाए तो वो दो चीज़ के लिए, बेसिकली दो चीज़ों की तरफ ले जाता है। एक तो आपको जो चाहिए, जो चीज़ आप परसू करना चाहते हैं, उसके सक्सेस की तरफ। हालांकि वहाँ कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि कहीं वार के लिए ये बोल रहा है, कहीं पीस के लिए बोल रहा है, बट जो भी आपका है, आपका मिशन है, उसमें सक्सेस की तरफ के लिए। तो उसी तरह ये कहानी भी, जो भी मिशन है उसको सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सोमा से लिंक है। दूसरा, सोमा का हैप्पीनेस से भी लिंक है कि आप सक्सेसफुल हो गए तो कुछ लाइफ में आनंद आएगा, हैप्पीनेस होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस कहानी का रेलिवेंस है। अब बाकी हम लोग और बातें करेंगे कि क्या क्या आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न कैपिटलिस्ट एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, क्योंकि हमें आज की रियलिटी को देखना होगा। हमारे सारे बहुत सारे ग्रंथ जो हैं अलग टाइम, अलग युग में लिखे गए थे, तो उस युग की रियलिटी कुछ और थी, आज की रियलिटी कुछ और है। वो वेद का भी वही है कि उस युग की रियलिटी कुछ और थी, आज की कुछ रियलिटी है। इस बात का पता इससे भी चलता है कि जैसे वेद में इंद्र भगवान जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के डेट में इंद्र भगवान उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चीज़ें चेंज हुई हैं टाइम के साथ। तो वैसे ही बेसिकली सक्सेस का फॉर्मूला या लाइफ में क्या करना चाहिए, उसका भी फॉर्मूला आदमी को सोचना चाहिए कि नया नया नए ज़माने के हिसाब से नए चीज़ें करनी पड़ेंगी। अ, तो बेसिकली आप लोगों को और भी हम लोग इसके बारे में बताएंगे, सक्सेस के बारे में। और सोमा, इस चैनल पर क्वेस्ट फॉर सोमा में हम लोग ये भी, जो जो लोग अभी तक सुन रहे हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ ये है कि हम लोग इस चैनल पर क्वेस्ट फॉर सोमा पर और एक कंपटीशन रन करेंगे, जिसमें कि आप लोग ये ऐसे लिख कर भेज सकते हैं। उसका डिटेल हम लोग इस चैनल के पोस्ट में डालेंगे। ऐसे में ये लिख कर आप बता सकते हैं कि जो वेद का सोमा है, ऋग्वेद में जो सोमा है, वो क्या है या क्या होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप उठाकर अपना कोई तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं तो उसको छोड़कर वेदा को पढ़ने लगें, वेद को पढ़ने लगें, ऋग्वेद को पढ़ने लगे। वो बिल्कुल मकसद नहीं है। आपको उसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप उसके ज्ञान के बिना भी आज का भारत की संस्कृति को देखते हुए, आज की चीज़ों को देखते हुए उस पर कमेंट कर सकते हैं। हमें एक 5000 वर्ड, 5000 तक के वर्ड का एक ऐसे भेज सकते हैं। उसका डिटेल हम लोग पोस्ट में देंगे कि क्या सोमा है या क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली जिन्होंने वेदा पढ़ा है या जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है सोमा के बारे में, वो लोग दे आर मोर देन वेलकम टू राइट अबाउट सोमा। सोमा के बारे में डिटेल में लिखें, वेदा के बारे में डिटेल में लिखें, उसमें वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऐसे होगा, और इसका लैंग्वेज जो है, इस ऐसे का लैंग्वेज आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं या कोई लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लोकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो बेसिकली मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि उसको देवनागरी स्क्रिप्ट जो बोलते हैं उसमें लिखे, कि हम लोग इवेलुएट कर पाए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग देवनागरी और रोमन स्क्रिप्ट, उसके अलावा स्क्रिप्ट, दूसरा स्क्रिप्ट अभी पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं है। मैं दूसरे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाऊँगा। तो ये स्क्रिप्ट में आप जैसे कि भोजपुरी, मगही, हरियाणवी, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में, अवधी, किसी भी
भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप चाहें, हिंदी में भी ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट ऐसे लिखेगा सोमा के बारे में, उसको हम लोग 50,000 का इनाम देंगे। इसका टाइमिंग और अदर डिटेल्स मिलेंगे। सेकंड के लिए 25,000 और थर्ड के लिए 10,000। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सफलता के नियम और वैदिक सोमा के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।